बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री संजय सारावगी ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर के फिर से एक बार बयान जारी किया है। लोगों के मन में उठ रही प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। सर्वे के विषय में सभी कुछ क्लियर भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री संजय सारावगी के द्वारा कहा गया है और किसानों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। क्या कुछ कहा गया है भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री की तरफ से, साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आपका ज़मीन का कोई फर्जी रजिस्ट्री कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, सर्वे का तत्काल स्थिति क्या है, ये चर्चा करेंगे और विभाग के द्वारा क्या प्लान चल रही है ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बंद है काम या चालू है सर्वे, इस तरह का प्रश्न काफ़ी लोगों के मन में घर किए हुए था। वजह थी अनेकों प्रकार की और इसी बीच सरकार के विपक्ष के कुछ नेता मंत्रियों के द्वारा कुछ बातें भी कही गई और जब सरकार के विपक्ष की तरह से जब सर्वे को लेकर के बातें सामने निकल के आने लगी तो संजय सारावगी मीडिया से रूबरू हुए और लोगों को बताया कि सर्वे का काम बिहार में चल रहा है। जैसे जैसे स्वघोषणा प्राप्त हुआ है, जिस कतार वाइज स्वघोषणा सरकार को मिली है, उस हिसाब से राज्य में सर्वे का काम किया जा रहा है। अब वैसे लोग काफ़ी परेशान थे जिनके पास कागजातों की कमी थी, जिनके पास कागजात नहीं थे, कागजात ढूंढने में परेशान थे, कागजात कैसे मिलेगा, कागजातों के बिना सर्वे कैसे होगा, ये सब वजहों से परेशान थे। तो उनके लिए भी मंत्री संजय सारावगी ने क्लियर कर दिया है कि आपके पास कागजात हो या ना हो, स्वघोषणा आप जरूर भरें और स्वघोषणा भरने के बाद आपके पास जो भी कागजात है, जितने कागजात हैं, नहीं भी है तो स्वघोषणा अवश्य दें, क्योंकि अगर आप वास्तविक ज़मीन के मालिक हैं तो ज़मीन का ब्यौरा आपके पास जरूर होना चाहिए। कम से कम मौखिक रूप से ही सही, आप फॉर्म में जो है लिख करके अपने हिसाब से भर जरूर दें। रही बात कागजातों की, तो कागजात आपसे मांगे जाएंगे जिस समय किश्तवाड़ का काम जब चालू किया जाएगा आपके मौजा में, तब जब किश्तवाड़ के काम चालू होंगे तब आपसे कागजातों की मांग की जा सकती है। हालांकि विभाग के द्वारा पहले बताया गया था कि अगर आपके पास किसी तरह के कागजात नहीं है तो भी आप स्वघोषणा जमा कर सकते हैं। कागजात ढूंढने का काम जो है वो आंचल कर्मियों का है, अमीन का है और सर्वेरों का है। कागजात के लेकर के आपको परेशान होने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ख़त्म कर दिया गया और मांग किया गया कि आपके पास किसी भी तरह का कागजात होने जरूर चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह के कागजात नहीं है तो फिर आप ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि आप ही जमीन के वास्तविक मालिक हैं, आप ही जमीन का मालिकाना हक रखते हैं। अब वैसी परिस्थिति में रैयत, किसान, जमीन मालिक काफ़ी परेशान थे। आखिर कागजात हम लाए कहाँ से? कागजातों की मांग हो रही है, आधे अधूरे कागजात हैं या फिर बिल्कुल ही कागजात नहीं है। कागजात किसी पटीदार के पास है, बड़े भाई के पास है, गोतिया के पास है, दे नहीं रहा है। आखिर हम कैसे व्यवस्था करें? अंचल कार्यालय में अगर कागजात के लिए जाते हैं तो मोटी रकम की डिमांड की जाती है कागजों के एवज में। अब वैसे परिस्थिति में जो गरीब किसान हैं, जो रैयत हैं, वो परेशान थे, स्वघोषणा नहीं जमा कर पा रहे थे, कागजात है ही नहीं, स्वघोषित कैसे करें? तो मंत्री संजय सारावगी ने इस चीज़ को क्लियर किया कि आपके पास कोई भी तरह का कागजात अगर है तो बेहतर है, नहीं है तो भी आप स्वघोषणा अवश्य जमा करें। वंशावली जो है आपको बना करके देना है, वंशावली स्वयं से बना के देना है और स्वयं सिग्नेचर भी उस पर कर देना है। ये भी नहीं है कि अब आपको किसी गोतिया भाई या आपके जो है
कोई भी सरपंच, मुखिया या किसी न्यायालय के द्वारा आपको स्व घोषणा देना है, स्व घोषणा आपको स्वयं ही सिग्नेचर करके जमा कर देना है। तो जिस समय किश्तवाड़ का काम जब चालू किया जाएगा भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से आपके मौजा में, उस समय जो है पूर्णतः आपकी कागजातों की मांग की जा सकती है और उस समय तक आप कागजात व्यवस्था कर लें। अगर फिर भी अगर आपके पास कागजातों की व्यवस्था नहीं होती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जमीन का मापी करके नए सिरे से कागजात बनाए जाएंगे, चौहद्दी, रकबा, एरिया सभी कुछ नए कागजात में अंकित किए जाएंगे। इसमें एक और प्रश्न लोगों के मन में चल रहा था कि खाता, रकबा, चौहद्दी, एरिया सभी कुछ बदल जाएंगे नए सर्वे के बाद, जो भी नए कागजात बनेंगे सारे अपडेट होंगे और जो पुराने जितने भी चीज़ें हैं उसको बदल दी जाएगी, नए तौर से सभी कुछ लिखा जाएगा। अब वैसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए आपका सर्वे हो गया, आपका ज़मीन ज़्यादा है, आपको सर्वे के दौरान कम ही मिला, आपके पास कागजात अगर नहीं है और कहीं बाद में अगर आपके पास पूरा कागजात उपलब्ध हो गया तो फिर उस परिस्थिति में क्या करेंगे। तो भूमि और राजस्व विभाग हालांकि प्रयत्न तो कर रहा है रैयतों की समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन समस्या दूर नहीं हो पा रहा। इधर स्व घोषणा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो गुजर गई, 31 मार्च तिथि थी, लेकिन मंत्री के कहे अनुसार अभी पोर्टल खुला है और साथ ही साथ जिस तरह से लास्ट डेट जो तय किया गया था 31 मार्च, उसके पहले जिस तरह से काम चल रहा था स्व घोषणा जमा करने का, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, उस तरह से काम अभी चल रहा है। अब कितने दिनों तक जो है जमा होगा स्व घोषणा ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसका क्लियर पुष्टि नहीं किया गया है विभाग की तरफ से। सिर्फ कहा गया है कि अभी चालू है, आप लोग जल्द से जल्द जो है स्व घोषणा आप अपने अंचल कार्यालय शिविर में जाकर के या फिर आप अपने ऑनलाइन माध्यम से स्व घोषणा को जमा कर दें। अब जो है इसमें भी एक परेशानी है कि रैयत के पास कागजात जब उपलब्ध ही नहीं है तो स्व घोषणा आखिर जमा करेंगे कैसे। आखिर स्व घोषणा अभी तक नहीं जमा करने का मुख्य कारण तो यही है। अब इसके अलावा भूमि सर्वे के दौरान काफ़ी कुछ परेशानियां रैयतों के साथ भी रही, कि सरकार के साथ भी रही। ऐसा नहीं है कि परेशानियां सिर्फ रैयतों के साथ रही है, सरकार के साथ में भी भूमि और राजस्व विभाग के साथ में बहुत सारी परेशानियां रही है। अभी देखिए कि लगातार अभी तक 1000 से ऊपर सर्वे कर्मी जो है अपने काम से इस्तीफा दे दिए हैं। अनेकों कारण है। फिलहाल एक सूचना हमारे पास आई, लेटेस्ट अपडेट है, जो सोचे अपने दर्शकों को बता देना जरूरी था। देखिए 11 सर्वेक्षण कर्मियों के इस्तीफा का सिलसिला जारी है। हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 11 कर्मियों ने इस्तीफा फिर से दिया है। देखिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने रैयतों को 30 मार्च 2025 तक का स्व घोषणा पत्र जमा करने का निर्देश जारी किया था। समय सीमा समाप्ति के बाद भी लाखों रैयतों ने स्व घोषणा पत्र नहीं जमा किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द स्व घोषणा पत्र जमा कर दें। इधर सर्वे का कार्य में लगे सर्वेक्षण कर्मियों का नौकरी छोड़कर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 28 मार्च 11 सर्वेक्षण कर्मियों को इस्तीफा स्वीकार किया है। सारण और बेगूसराय के जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों की अनुशंसा पर भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय ने सभी का इस्तीफा स्वीकार किया है। इसमें 10 सर्वेक्षण कर्मी बेगूसराय के हैं, वहीं सारण जिले से 1 का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। विभाग ने कहा है कि सभी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच में है। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए इधर जो है कौन कौन इस्तीफा दिए हैं वो भी आपको हम बता दें। देखिए नंबर 1 में सुश्री स्नेहलता संगीता, ठीक है, ID नंबर इनका है SKN00649, बिहार सेवा कानूनगो, ये कानूनगो थी। नंबर 2 में है श्री शशिकांत कुमार SKN14129, बिहार सर्वे कानूनगो, ये भी कानूनगो थे। तीसरा सुश्री पूजा कुमारी AEN04437, बिहार सर्वे अमीन, ये अमीन थी पूजा कुमारी। चौथा में श्री चंद्रभूषण राम, देखिए इनका जो है ना ये ID नंबर है
चंद्रभूषण राम AEN0383828, ये सर्वे अमीन थे। इसके बाद नंबर 5 सुश्री रोशनी वर्मा, इनका आईडी नंबर है AEN00953, ये भी बिहार जमीन सर्वे के अमीन थी। इसके अलावा नंबर 6 में श्री मोहम्मद रोहित, इनका आईडी नंबर है AEN00555, ये भी अमीन ही थे बिहार विशेष भूमि सर्वे में। इसके अलावा 7वां में सुश्री निशांत पुडीर, इनका आईडी नंबर AEN03105 था, जो कि ये भी अमीन ही थे बिहार भूमि सर्वे विशेष सर्वे। इसके बाद 8वां में सुश्री पूजा कुमारी, इनका आईडी नंबर है AEN04452, ये भी सर्वे का अमीन ही थी। नंबर 9 में फूलमणि टुड्डू, इनका आईडी नंबर AEN04440, ये भी सर्वे अमीन ही थे। इसके अलावा 10वां में सुश्री अनीता कुमारी, इनका आईडी नंबर है AEN09205, ये भी बिहार जमीन सर्वे का विशेष अमीन थे। तो अब देखिए यहाँ अमीन और कानूनगो जो है लगातार काम को छोड़ रहे हैं। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि पर्याप्त नए मंत्री संजय सरावगी के कहे अनुसार भूमि और राजस्व विभाग में कर्मियों की कमी नहीं है। कर्मी भूमि और राजस्व विभाग के पास पर्याप्त है। हालांकि बहाली का प्रक्रिया को लेकर के फिर से चर्चा किया गया था, लेकिन अभी उसे पेंडिंग में रखा गया। तो भूमि और राजस्व विभाग जो है लगातार सर्वे का काम जारी है, करवा रहा है, और सभी रैयतों से हर एक माध्यम से अपील भी किया जा रहा है कि अभी जो है स्वघोषणा जमा करने का तिथि जो है वो तय तो नहीं की गई है, लेकिन पोर्टल भी खुला है, आप जाकर के जमा कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और ऑफलाइन के माध्यम से अभी भी जो है आपके अंचल कार्यालय में शिविर लगा हुआ है, आप जाकर के वहाँ भी स्वघोषणा जमा कर सकते हैं। अब जो है एक और नया खबर निकल के सामने आया कि अगर आपका ज़मीन का फर्जी रजिस्ट्री कोई कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रैयतों का कंप्लेन भी गया था भूमि और राजस्व विभाग के पास, जो कि उनके जानकारी के अभाव में और उनके न जानते हुए में उनका ज़मीन का रजिस्ट्री गलत तरीके से कर दिया गया। क्योंकि पहले जो है अब का जो सिस्टम है रजिस्ट्री का वो चूँकि ऑनलाइन कर दिया गया है, सारा माध्यम ऑनलाइन हो गई है, लेकिन जिनका ज़मीन पहले से ऑनलाइन होने के पहले ही कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दिया है, उनके लिए, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांव में, घर में या कहीं पे ज़मीन खरीद के छोड़ दिए थे, रहते कहीं और थे। जब ज़मीन सर्वे का काम चालू हुआ तब वो सोचे कि अपने भी ज़मीन का सर्वे करवा लेते हैं लगे हाथ। जब सर्वे के लिए फॉर्म भरने गए तो पता चला कि ज़मीन किसी और के नाम से है। अब वैसी परिस्थिति के लिए आखिर उपाय क्या है, इसका भी जो है भूमि और राजस्व विभाग निदान निकाला है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए। जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे में कई बार आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यदि आपकी ज़मीन का किसी और ने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से शिकायत करनी चाहिए। यदि आप समय पर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि आप समय पर शिकायत दर्ज करवा देते हैं तो फिर इसका समाधान होने का मौका ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आजकल ज़मीन का भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जो है बहुत सारे भूमाफिया या गलत सलत लोग पहले के समय में या ऑनलाइन प्रोसेस होने के पहले काफ़ी कुछ ज़मीन से लेकर के धोखाधड़ी मामला निकल के सामने आया था भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। देखिए इसमें क्या कुछ है, ऑफलाइन कहाँ शिकायत करें, इसके लिए जो है गाइडलाइन जारी किया गया है। यदि आपके साथ ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर के कोई फर्जीवाड़ा होता है तो आपको सब रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर लिखित शिकायत देनी होगी। आपको अपनी शिकायत में पूरी डिटेल लिखनी होगी। यह ज़मीन रजिस्ट्री किस व्यक्ति के आप ज़मीन रजिस्ट्री किस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी करवा के कर दी। ऐसी शिकायत करके आप जो जालसाजी के साथ रजिस्ट्री कार्रवाई की गई है उसे रद्द करवा सकते हैं।
आप शिकायत में बता सकते हैं कि आपसे इस रजिस्ट्री से संबंधित कोई अनुमति नहीं ली गई है, आपके सभी कागजात सही पाए जाते हैं तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्री को रद्द कर सकते हैं। पुलिस को भी शिकायत कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, आपके साथ यदि जमीन का रजिस्ट्री को लेकर के कोई धोखा होता है तो आपको इसका शिकायत पुलिस थाने में करनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। इससे आरोपी पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन शिकायत का भी मौका है। देखिए बिहार सरकार के तरफ से फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने की सुविधा भी दी गई है। आपको इसकी शिकायत के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। इसके साथ आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा करके आपकी शिकायत दर्ज की जा सकती है और आपके सभी कागजात मांगे जाएंगे। ऑनलाइन शिकायतों को सॉल्व करना जरूरी होता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो फिर आपका जल्दी सुना जाएगा। सिविल कोर्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आपका जमीन धोखाधड़ी से कोई रजिस्ट्री कर दिया पहले के समय में, तो आप जो है आपको जब कागजात अब मिले हैं, आपको जब पता चला है, तो फिर आप जो है यदि आपका प्लॉट में किसी ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है तो इसकी शिकायत आप सिविल कोर्ट में भी करा सकते हैं। इसमें आप उस संपत्ति पर अपने हक के लिए दावा कर सकते हैं। यहाँ भी आपकी सुनवाई की जाएगी। सिविल कोर्ट यदि आपका केस सही है तो बाद में धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने का सिफारिश भी कर सकता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी माध्यम से शिकायत करने जा रहे हैं तो आपके पास जमीन रजिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के कागजात होनी चाहिए। आपका जमीन का मालिकाना हक के जितने भी कागजात हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार जमीन से संबंधित अभी जितने भी चीज़ें चल रही हैं बिहार में, उन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान दी है। चाहे वो जमीन का फर्जीवाड़ा हो, जमीन विवाद हो, जमीन का रसीद संबंधित समस्या हो, जमीन का कब्जा संबंधित समस्या हो या जमीन का अन्य तरह का कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं को जो है भूमि और राजस्व विभाग विशेष रूप से अपने जो है नज़र में रखा है। और फिलहाल सर्वे जो बिहार में चल रहा है उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि बिहार में जमीन का जितने भी विवाद हैं उन सभी विवादों को समाप्त किया जा सके। आशा करते हैं कि भूमि और राजस्व विभाग का जो लेटेस्ट अपडेट आपके लिए जारी किया गया है आपके लिए कारगर सिद्ध जरूर होगा। चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि लगातार बिहार सरकार का हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है वो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतने फैलेगी, उतने मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।